नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी को हुआ अपनी गलती का एहसास। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर के 3 बज रहे थे। कविता जी अपनी बहू स्नेहा को आवाज लगाकर बुलाती। स्नेहा अपनी सास की आवाज़ सुनकर उनके कमरे में जाती और कहती, मम्मी जी आपने बुलाया? कविता जी ने कहा, हाँ बहू, मैंने बुलाया है। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। जरा एक कप चाय तो लेकर आना। स्नेहा चाय बनाने के लिए रसोई में जाने लगी। तभी कविता जी अपनी बहू को रोकते हुए कहती, बहू, जानती है हमारे पड़ोस में जो बिमला रहती है ना, उसकी बहू सुनीता, वही जो तेरी अच्छी दोस्त भी है। स्नेहा ने कहा, हाँ मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? कविता जी कहती, कुछ नहीं बहू, वो मुझसे कह रही थी कि उसकी बहू सुनीता के मायके से सकरात पर एसी आ रहा है। ये सुनकर स्नेहा का चेहरा उतर जाता, क्योंकि वह अच्छे से समझ गई थी उसकी सास का इशारा किस और है। और उसकी सास कहती, वह मुझसे पूछ रही थी कि तेरी बहू के मायके से क्या आ रहा है, तो बोल क्या जवाब दूँ मैं उसे? क्या भेज रहे हैं तेरे मायके वाले? स्नेहा कहती, वह मम्मी जी। तभी उनके घर की डोरबेल बजने की आवाज़ आती। कविता जी ने कहा, अब इस टाइम कौन आ गया? जाकर दरवाज़ा तो खोल, कौन आया है? स्नेहा ठीक है मम्मी जी कहकर दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती और सोचती, कैसे कहूँ मम्मी जी से कि मैं अपने मायके वालों से नहीं कह सकती कुछ भेजने के लिए। और जब दरवाज़ा खोलकर देखती तो स्नेहा की चाची सास भारती जी दरवाजे पर थी। भारती को देखकर स्नेहा खुश होती और भारती जी के पैर छूती। भारती जी स्नेहा को आशीर्वाद देती और कहती, बहू, नए वर्ष की शुभकामनाएं। नए वर्ष में तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। तब स्नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती, लेकिन भारती को यह महसूस होता कि स्नेहा दिल से खुश नहीं है। तब भारती ने कहा, बहू अंदर आने के लिए नहीं कहेगी? स्नेहा कहती, चाची जी अंदर आइए ना। भारती जी ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे तुम क्या सोच रही थी? स्नेहा ने कहा, कुछ नहीं। तभी कविता जी नीचे उतर कर आती और कहती, कौन है बहू? स्नेहा ने कहा, मम्मी जी, चाची जी आई हुई हैं। अपनी देवरानी को देखकर कविता जी खुश होती और कहती, छोटी, तुझे मिल गया वक्त घर पर आने का, कब से बुला रही हूँ तुझे। अरे भाभी, आपको तो पता ही है आपके भतीजे भतीजी मुझे कितना परेशान करते हैं। और लॉकडाउन के बाद तो वह दोनों घर पर ही हैं, तो हर दिन एक नई डिमांड, मम्मी आज ये खाना है, मम्मी आज वही खाना है। टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन आज टाइम मिला तो आ गई। तब कविता जी ने कहा, अच्छा किया तूने, और बिल्कुल सही वक्त पर आई है। मैंने अभी बहू से चाय बनाने के लिए कहा ही है। अब तू आ गई है तो दोनों देवरानी जेठानी साथ में बैठकर चाय पीते हैं। और अपनी बहू से कहती, बहू तू खड़ी क्यों है, जा जाकर चाय और नाश्ता लेकर आ। स्नेहा रसोई में जाकर चाय और नाश्ता बनाने रखती और बाहर हॉल में बैठकर कविता जी और उनकी देवरानी भारती जी आपस में बहुत बातें कर रही थीं। तभी भारती जी ने कविता जी से कहा, बुरा मत मानना भाभी, पर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? कविता जी ने कहा, पूछना भारती, मैं कब से तेरी बात का बुरा मानने लगी? भारती जी ने कहा, भाभी मैं जब से आई हूँ तो देख रही हूँ बहू का चेहरा उतरा उतरा सा है। क्या कोई बात हो गई है? तब कविता जी कहती हैं, अरे कोई बात नहीं है भारती, ये सब तो इसके नाटक हैं। क्यों भाभी, क्या हुआ? भारती जी ने पूछा, बहू से कोई गलती हो गई क्या? कविता जी कहती, वह सब बात नहीं है, वैसे तो ये हर काम में बहुत होशियार है, लेकिन आज मैंने बहू से कहा कि हमारे पड़ोस में जो बिमला रहती है ना, उसकी बहू सुनीता है ना, उसके मायके वाले सकरात पर एक एसी दे रहे हैं। तो मैंने इससे भी पूछ लिया, तेरे मायके वाले क्या दे रहे हैं? जब से ही महारानी जी का चेहरा उतर गया है। जरा तू ही बता, मैंने कुछ गलत कहा? बिमला की बहू सुनीता के मायके से हर तीज त्योहार पर कोई ना कोई उपहार आता है, और एक हमारी बहू का मायका है कि आज तक एक भी त्योहार पर एक उपहार नहीं बेचा। बहुत से बहुत
कपड़े बेच देते हैं, वही भी सस्ते से। इस बार मैंने तो सोच लिया है कि बहू के मायके से उपहार मांग कर ही रहूंगी। आखिर 4 लोगों के सामने हमारी भी तो कोई इज्जत होती है। जब कोई कहता है मेरी बहू के मायके से यह आया, मेरी बहू के मायके से वो आया, और एक मैं हूँ कि जिसके पास कोई जवाब ही नहीं होता है देने के लिए कि मेरी बहू के मायके से क्या आया। बिमला ने तो मुझसे कह दिया है कि इस बार मुझे भी अपनी बहू से कहना चाहिए कि अपने मायके वालों से कह दे कोई ढंग का सामान भेजे। कह रही थी कि मोहल्ले के लोग पीठ पीछे हंसते हैं, कहते हैं कि कविता की बहू के मायके से तो कभी कुछ आता ही नहीं, पूरा आस पड़ोस मेरा मजाक बनाता है और मैं अपना मजाक बनते हुए नहीं देख सकती। कविता जी जब भारती जी से यह सब कह रही थी तभी उनकी बहू स्नेहा नाश्ता लेकर आती और वह अपनी सास की सारी बातें सुन लेती, जिसे सुनकर स्नेहा को अच्छा नहीं लगता। सिर्फ नाश्ता देखकर कविता जी अपनी बहू स्नेहा से कहती, तू चाय लेकर नहीं आई? स्नेहा ने कहा, मम्मी जी वही दूध फट गया है। तब कविता जी कहती, कैसे फट गया दूध? तब स्नेहा ने कहा, मम्मी जी वही क्या है ना, फ्रिज ठंडी नहीं हो रही है, लगता है फिर से खराब हो गई। तब कविता जी कहती, फ्रिज तो हर 2 दिन में खराब होने रखी है, अभी 1 हफ्ते पहले ही तो सुतरवाई थी, फिर खराब हो गई, इससे अच्छा तो नई फ्रिज ले लेते हैं। तब स्नेहा कहती है, मम्मी जी यह भी कह रहे थे कि अब नई फ्रिज ले लेते हैं। तब कविता जी ने कहा, मेरा बेटा लेकर क्यों आएगा नई फ्रिज? सकरात पर वैसे भी तेरे मायके बारे सकरात तो भेजेंगे ना, तो उनसे कह देना कि नई फ्रिज भेज दें। पर मम्मी जी, स्नेहा ने कहा। तभी स्नेहा की चाची सास स्नेहा को रोकते हुए कहती, बहू तू अपने कमरे में जा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्नेहा सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली जाती और स्नेहा की चाची सास भारती जी कविता जी से कुछ कहती, उसके पहले ही कविता जी ने कह दिया, देख भारती, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और यदि तुझे बहू का पक्ष लेना है तो मुझे तो तेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। कहकर कविता जी वहां से अपने कमरे में चली जाती और भारती जी सोचती, भाभी आप बिल्कुल भी ऐसी नहीं हैं, आपको तो दहेज का बिल्कुल भी लालच नहीं। शादी के वक्त आपने खुद स्नेहा के मायके वालों से कहा था कि आपको तो एक संस्कारी बहू चाहिए, दहेज नहीं। फिर आज इतना बदलाव कैसे आ गया फालतू के लोगों की फालतू की बातें सुनकर? भाभी आप गलती कर रही हैं और मुझे आपको आपकी गलती का एहसास कराना ही होगा। सोचते हुए भारती जी कविता जी के कमरे की तरफ जाती तो देखती कविता जी अपनी बेटी से फोन पर बातें कर रही हैं और कहती, अरे बेटी तू क्या कह रही है? तेरे ससुराल वालों को क्या हुआ? अचानक से यूं ही डिमांड क्यों करने लगे? आज के पहले तो उन्होंने कभी भी ऐसी डिमांड नहीं की है, अब तो रोना बंद कर, मैं कुछ करती हूँ, कहकर कविता जी फोन रख देती और भारती जी अंदर जाकर कहती, क्या हुआ भाभी? पूछा, बेटी रो क्यों रही थी, कोई परेशानी है क्या? तब कविता जी कहती, पूछा के ससुराल वालों का दिमाग खराब हो गया है, अचानक से डिमांड रखने लगे हैं कि तुम्हारे मायके वालों ने अभी तक सकरात पर हमें कुछ भी नहीं दिया, तो इस बार तो हमें सकरात पर एसी चाहिए। अरे ऐसे कैसे देते हैं उन्हें एसी? मेरा बेटा रोहित तो कब से एसी खरीदने के लिए सोच रहा है, अभी तक हमने तो खरीदा नहीं, उन्हें देते। शादी के वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमें तो एक संस्कारी बहू चाहिए, दहेज नहीं, तो आज वह सारे संस्कार कहाँ गए? पर यूं अचानक से डिमांड कैसे रखती पूजा के ससुराल वालों ने? भारती जी ने कहा। तब कविता जी कहती, दिमाग खराब हो गया है, पड़ोसियों की बातें सुनकर डिमांड रखती। उसके पड़ोस में एक नई बहू आई है तो उसके मायके वाले हर बार त्योहार पर भेजते हैं, तो कहने लगे कि अब तुम्हारे मायके से भी हर साल त्योहार पर आना चाहिए। अरे कब तक देंगे? अब पड़ोसियों की बातों में आकर ऐसी मूर्खता कौन करता है? यह नहीं देख रहे हैं कि हमारी बेटी में कौन सी कमी है? घर का हर एक काम जानती है और आज तक कभी भी अपने ससुराल वालों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ऐसी बहू तो ढूंढने से भी ना मिले, और सिर्फ कुछ फालतू के लोगों की बातों में आकर वही ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तो काम ही होता है घर में आग लगाने का। तभी भारती जी कहती, भाभी बुरा मत मानना, लेकिन यही सब आपने तब क्यों नहीं सोचा जब आप अपनी बहू के सामने डिमांड रख रही थी? क्या आपके पास कोई पैसों की कमी है कि आप एक नई फ्रिज नहीं खरीद सकती, इसलिए बहू के मायके वालों से कह रही हैं? आपको भी तो एक संस्कारी बहू चाहिए थी, दहेज नहीं। फिर आज क्यों अपनी बहू के मायके वालों के सामने
दिमाग रख रही हैं, सिर्फ कुछ फालतू के लोगों की बातों में आकर। यही सुनकर कविता जी का सिर शर्म से झुक जाता और तभी भारती कहती, जब आपकी बेटी पर बीती तब आपको इस बात का एहसास हुआ। यदि उसी वक्त हो जाता जब आपकी बहू पर बीत रही थी तो अच्छा होता। तब कविता जी कहती, भारती तो बिल्कुल सही कह रही है। शायद यह मेरी कन्नी की सजा है जो मेरी बेटी को मिल रही है। काश मेरी बेटी के ससुराल वालों को भी समझ में आ जाए कि पड़ोसियों की बातों में आकर हमें दिमाग नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम अपनी बहू को परेशान क्यों करें, उसके मायके वालों से मांग क्यों करें, और इससे कौन सी समाज में इज्जत बढ़ेगी। काश यह बात मैं पहले समझ जाती। और भाभी, हमारी स्नेहा बहू भी कौन सी गुणों में कम है, संस्कारी है, और आज तक उसने भी आपको कभी ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया होगा। और आप किसकी बातों में आ रही थीं? उस विमला की, जिसकी बहू अपनी सास की बुराई करते हुए थकती नहीं है और हर वक्त जबान चराती रहती है। उसे तो इसी बात का घमंड है कि मेरा मायका इतना पैसे वाला है। उस विमला का तो काम ही है घर घर में लड़ाई कराने का, क्योंकि खुद के घर में तो अपनी बहू से बनती नहीं है तो बाहर वालों के घर में शांति कैसे देख सकती है। कुछ गलत कहा भाभी मैंने? भारती जी ने कहा। कविता जी कहती, तू सच कह रही है छोटी, पर मैं तो समझ गई हूँ, लेकिन मेरी बेटी के ससुराल वाले कब समझेंगे? तभी भारती जी ने कहा, भाभी एक बार और अपनी बेटी को फ़ोन लगाइए, शायद हो सकता है उसके ससुराल वालों का भी मन पलट गया हो। तब कविता जी कहती, क्या कह रही है भारती, इतनी जल्दी पलट जाएगा? तब भारती जी ने कहा, भाभी एक बार फ़ोन लगा दीजिए ना। कविता जी अपनी बेटी को फ़ोन लगाती और उसे सब कुछ कहती। तब उनकी बेटी पूजा कहती, मम्मी मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी शादी को पूरे 5 वर्ष हो गए हैं। आज तक जब उन्होंने डिमांड नहीं रखी तो आज क्यों रखेंगे? लेकिन जब आप भाभी से डिमांड रख रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने यह सब किया। तब कविता जी कहती, लेकिन तुझे यह सब कैसे पता चला? तब पूजा ने कहा, मुझे भारती चाची ने सब कुछ सच सच बता दिया और उनके कहने पर ही मैंने यह सब किया। तब कविता जी अपनी देवरानी की तरफ देखने लगती। देवरानी कान पकड़कर सॉरी कहती और कविता जी अपनी बेटी से कहती, बेटी तू फ़ोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। और अपनी देवरानी से कहती, ऐसी देवरानी सबको दे भगवान, तूने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। अब मुझे अपनी बहू से भी माफ़ी मांगना चाहिए। और वही अपनी बहू स्नेहा को बुलाती और स्नेहा कहती, मम्मी जी मैं अपने मायके में फ़ोन कर कर कैसे कहूँ फ्रिज लेने के लिए? मैं नहीं कह सकती। तब कविता जी कहती, बहू कुछ भी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान की कृपा से हम इतने तो संपन्न हैं ही अपना खर्च खुद उठा सकें। मैं बहक गई थी कुछ पल के लिए, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अपनी देवरानी और तेरी ननद मेरी बेटी पूजा की वजह से। और अपनी बहू को कुछ पैसे भी देती और कहती, तुझे सकरात पर कुछ खरीदना हो तो खरीद लेना अपनी सास की तरफ से। जब तेरा घर यह है तो तू खर्च करने में सोच मत। मेरी एक बेटी गई तो भगवान ने मुझे दूसरी बेटी देती। स्नेहा मन ही मन अपनी चाची सास का शुक्रिया करती और भगवान का भी, कि देर से ही सही लेकिन उसकी सासू माँ को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास का बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, कहानी को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।